आज यानी 20 जुलाई को मॉनसून सत्र की शुरुआत पर कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर से संसद तक चलो संसद मार्च निकालने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। सीजेपी सुबह 9 बजे से ये मार्च शुरू करेगी। कॉकरोच जनता पार्टी के 10,000 प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में पहली बार सबसे ज्यादा भीड़ जुटी है। इसी क्रम में जंतर मंतर पर भारी संख्या में आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। प्रदर्शन में जाने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। 19 जुलाई की रात से ही जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर बैरिकेड लगाए गए। जंतर मंतर के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग करने पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों के विरोध के बावजूद पुलिस ने 3 लेयर में करीब 7-7 फीट ऊंचे बैरिकेड्स लगा दिए। जंतर मंतर के बाहर पुलिस ने 3 लेयर की बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को रास्ते से हटाया तो पुलिस और लोगों में तीखी बहस हो गई और सुरक्षा बलों की तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। तो वहीं समर्थकों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। अलग अलग शहरों से लोग प्रदर्शन में जुटने पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी देखी गई। पुलिस अतिरिक्त बैरिकेड लगाने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी इसका विरोध करते हुए सड़क पर बैठे नजर आए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग का काम रोक दिया। इसके चलते मौके पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। तो वहीं इस बीच सोनम वांगचुक ने संसद मार्च से पहले सोमवार सुबह करीब 6 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और अनशन तोड़ने के लिए 3 शर्तें रखी। वांगचुक ने कहा कि वो 20 जुलाई को अपना अनशन तभी खत्म करेंगे जब इनमें से कोई एक शर्त पूरी हो। वांगचुक ने कहा कि उनकी पहली शर्त है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं और पेपर लीक जैसे मामलों की जिम्मेदारी स्वीकार करे। दूसरी, वो और सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल संसद तक पहुंचे और वहां सांसद और विभिन्न दलों के नेता भरोसा दें कि इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। तो वहीं तीसरी, अगर स्वास्थ्य या किसी अन्य वजह से वांगचुक संसद नहीं जा सके तो अलग अलग दलों के सांसद सफदरगंज अस्पताल आकर यही आश्वासन दें। वांगचुक ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें सफदरगंज अस्पताल में अवैध रूप से रोका गया है, जहां उनकी आवाजाही, अभिव्यक्ति और संवाद की स्वतंत्रता पर पाबंदी है। तो वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने भी लोगों को संबोधित करते हुए वांगचुक की मांगों को दोहराया। गीतांजलि ने कहा कि 2 शर्तें पूरी हुई तो कल वांगचुक अनशन खत्म कर देंगे। गीतांजलि ने बताया कि वांगचुक को अस्पताल में खाना देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि 20 दिनों तक जब डॉक्टर दिघे और डॉक्टर लांबा उनको रोज चेक करते थे, तो मुझे भी सुबह और शाम को रोज रिपोर्ट्स बाकायदा मिलती थी। पर जब से यहाँ आए हैं हमें रिपोर्ट्स नहीं दी जाती। तो आज हमने वो भी अपील की और वो भी ऑर्डर में आया है कि इमीडिएटली हमें रिपोर्ट्स दी जाएं, ताकि हम अपने डॉक्टर्स के साथ भी सलाह करें और जो हमें सही लगे हम वो चिकित्सा करें। तो इन्हीं लैप्सेस की वजह से हम चाहते थे कि हम ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पर हमें ये सब सुविधा हो और चिकित्सा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना। बता दें कि वांगचुक इस समय सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट हैं। रविवार को उन्होंने अस्पताल से संदेश भेजकर सोमवार को होने वाले मार्च को भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन बताया और लोगों से बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने की अपील की। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली के जिले को 15 जोन में बांटा गया है। स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी और डीसीपी रैंक के अधिकारी खुद मोर्चा संभालेंगे। विजय चौक, संसद मार्ग, पीएम आवास, गृह मंत्री आवास और राष्ट्रपति भवन समेत संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भीड़, तोड़फोड़ या हिंसा की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटने के भी पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। नई दिल्ली आने वाले सभी रास्तों पर कड़ी बैरिकेडिंग और सघन चेकिंग की जा रही है। वज्र वाहन, वाटर कैनन और दंगा नियंत्रण वाहन तैनात हैं।
जरूरत पड़ने पर कुछ मेट्रो स्टेशन के एंट्री एग्जिट गेट भी बंद किए जा सकते हैं। अस्पतालों और बीजेपी मुख्यालय की सुरक्षा भी हाई अलर्ट पर रखी गई है। तो वहीं दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने स्पष्ट किया कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक प्रस्तावित मार्च या प्रदर्शन के लिए पुलिस को कोई आवेदन नहीं मिला है और न ही ऐसी कोई अनुमति सीजेपी को दी गई। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीसीपी ने कहा कि पूरी नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू की गई है, जिसके तहत निर्धारित जंतर मंतर स्थल के बाहर या बिना अनुमति के प्रदर्शन करने, मार्च निकालने और 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। It is categorically clarified that no such application for permission has been received or given to Delhi Police, or no such permission has been granted. Prohibitory orders under section 163 Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita are in force in whole of the New Delhi district area. So according to that, assembly of 5 or more persons, protest marches or demonstrations are not allowed except for the designated protest site Jantar Mantar, that too only after permission. From tomorrow onwards, a parliament session is also commencing. So elaborate security arrangements would be in place for public safety, security of protectees, as well as for protection of vital government installations. Any person violating the applicable 163 BNSS orders, he will be liable for legal action. Therefore, I would like to appeal, and Delhi Police appeals to all the citizens, that they respect law and refrain from participating in any unauthorized gatherings or marches and cooperate in maintaining public peace, safety and security. Thank you. तो वहीं दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को शाम 7 बजे तक जंतर मंतर खाली करने के भी निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस के स्टाफ के अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ की 25 से ज्यादा बटालियन को तैनात किया गया है, जिसमें भारी संख्या में महिला सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। वीवीआईपी इलाकों की सुरक्षा के लिए विशेष हिदायत दी गई। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पुलिस ने बड़े वाहनों, वाटर कैनन यानी पानी की बौछार करने वाली गाड़ियां और दंगा नियंत्रण वाहनों को अलग अलग रणनीतिक लोकेशंस पर तैनात किया है। इसी क्रम में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा कि हमारी ओर से कोई भी गलत काम नहीं करेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये प्रदर्शन और संसद मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे। हम पिछले 1 महीने से यहाँ बैठे हैं। सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है। हम किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को बदनाम नहीं होने देंगे। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24